बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में खुशखबरी गुड न्यूज़ है उन दोस्तों के लिए जो कुवैत का वीज़ा हासिल करना चाहते थे या कुवैत जाने के ख्वाहिशमंद थे, तो उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम कुवैत का जो वर्क वीज़ा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वर्क वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है, जो मेडिकल है वो कौन सा आपने करवाना है और इसकी जो फ़ी वगैरह है, जो इसका एक्सपेंस है वो कितना आएगा। तो ये सारा प्रोसेस इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा कुवैत ने आपको पता है कि नर्सिंग जॉब्स, सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स, इसके अलावा मुख्तलिफ फील्ड्स में जो जॉब्स हैं उनके लिए वीज़ा भी ओपन किया है, जो आप लोग जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़े से पैसे लगते हैं वो आपके लगेंगे और वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा भी ओपन है। अगर उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम वर्क वीज़े को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो वर्क वीज़ा 2025 का जो कुवैत का है, ये तकरीबन 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए ओपन किया गया है। 2006 में लास्ट टाइम इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2025 में दोबारा ये मौका दिया गया पाकिस्तानियों को कि वो कुवैत का जो वर्क वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तरीकाकार डिस्कस करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है मैं समझता हूँ वो है जी मेडिकल। तो सबसे पहले आप लोग अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, मेडिकल करवाएं। किसी भी कंट्री के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले अपना जो मेडिकल टेस्ट है वो लाजमी करवाएं, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका मेडिकल ही फेल हो जाता है तो फिर आपका वीज़ा जो है ना वो वेस्ट होगा, फ़ायदा नहीं है। तो अब मेडिकल में आपने क्या कुछ करवाना है। मेडिकल में सबसे पहले तो आपने चेक करवानी है एचटीवी या एड्स, आपको एड्स है या नहीं है, ये ब्लड टेस्ट होते हैं, ये आपने करवाने हैं। हेपेटाइटिस बी और सी यानी कि काला और पीला यरकान नहीं होना चाहिए। टीबी का टेस्ट आपने करवाना है। एक्सरे करवाना है कि आपकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्लड टेस्ट आपने ये करवाना है। जिस्मानी मायना यानी कि फिजिकल टेस्ट ये आता है कि आपकी जो फिंगर है या कोई बोन है वो फ्रैक्चर ना हो, हड्डी कोई टूटी ना हो। अगर ये सारा मेडिकल आपका क्लियर है तो फिर बाकी का प्रोसेस जो है ना वो आप बाद में करेंगे। तो अब हम बाकी का प्रोसेस देख लेते हैं। बाकी के प्रोसेस में सबसे पहला काम है जी आपके पास पासपोर्ट का होना जरूरी है। पासपोर्ट कम से कम आपका 6 माह तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है ना वो 6 माह तक होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास जॉब ऑफर लेटर का होना जरूरी है। अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है वहां से, कुवैत से कोई कंपनी है या कोई आप कह लें कि आपका कोई जानने वाला, कोई अजीज है, आपका कोई करीबी दोस्त है, वो आपको जॉब ऑफर लेटर भेज सकता है, तो तब ही आप लोग जो है ना वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब लेटर नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। पासपोर्ट हो और उसके बाद जॉब लेटर का होना जरूरी है। और अगर आपका कोई जानने वाला वहां पे नहीं है कंपनी में, या फिर कोई भी कुवैत में जानने वाला नहीं है जो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजे, तो फिर आप किसी एजेंट के साथ रब्ता करें, वो आपको जॉब ऑफर लेटर जो है ना वो दे सकते हैं। तो फिर ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ये भी ज़रूरी है। फिर आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। फिर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई सनद वगैरह है, तो उसकी आपने वेरिफिकेशन करवा लेनी है, तस्दीक शुदा होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऊपर लिखी भी हुई है कि ऑफर लेटर हासिल करें, उसके बाद वो दस्तावेज़ात हैं वो लें, फिर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अब ये आपका जो मुतलका थाना है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल पे पंजाब पुलिस की ऑनलाइन ऐप पे जाएं तो वहाँ से भी ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फी पे करें ऑनलाइन, तो ये खुद खुद जो है ना PDF फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वीज़ा फॉर्म आपको मिलेगा। फिर वीज़ा आपका लगेगा, आपका एम्बेसी में कुछ चक्कर लगेगा, स्टैंप लगेगी पासपोर्ट पे। वीज़ा लगने के बाद फिर आपको पता है कि टिकट वगैरह करवानी है और फिर आप लोग जो है ना कुवैत जा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। उसके बाद हम आ जाते हैं वीज़ा की फ़ीस कितनी होगी। अब जो वीज़ा की फ़ीस है, अगर हम लीगल बात करें, जेन्युइन बात करें, तो वो 8,000 से लेके 15,000 रुपये तक है। अगर आप लोग खुद अप्लाई करते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद करते हैं, किसी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ते, और कंपनी से आपको जॉब ऑफर लेटर भी मिल जाता है। ये फीस तब है जब कंपनी आपसे जॉब लेटर की कोई भी फीस जो है ना वो नहीं लेती। अगर वो कोई फीस लेते हैं, वो लाखों में हो सकती है, तो फिर जाहिर सी बात है जो वीज़ा है वो एक्सपेंसिव होगा। लेकिन जेन्युइन इतनी फीस है विदाउट कंपनी जॉब लेटर जो है ना उसकी पेमेंट के। तो ये जो वीज़ा ये 15 से 30 दिन के अंदर लग जाता है। उसके बाद मजमूई अखराजात जो तकरीबन अखराजात आ जाते हैं आपके मेडिकल पे या टिकट पे, ये सारा कुछ उसने लिखा हुआ है, वो तकरीबन 2.5 से लेके 3 लाख तक एक्सपेंस आते हैं अगर कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं लेती या एजेंट शामिल नहीं, आपने खुद अप्लाई किया ऑनलाइन। इसमें वीज़ा, मेडिकल, तस्दीक, टिकट और दीगर छोटे अखराजात शामिल होते हैं, यानी कि 2 से 3 लाख रुपया आपका लगता है मैक्सिमम। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ तब है जब कोई एजेंट शामिल नहीं, कंपनी ने कोई फीस वगैरह आपसे नहीं ली।
अब उसके बाद हम आते हैं कि कुवैत में जो सैलरी है वो कितनी होती है। अगर तो आप आज़ाद वीज़ा पे जाते हैं तो आम मजदूर यानी कि लेबर में आपकी जो सैलरी है मंथली वो 190 से लेके 400 कुवैती दिनार जो है ना वहां तक हो सकती है, जो तकरीबन पाकिस्तान का जो ना वो 1.5 से 3.5 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा जो पर डे वहां पे मिलता है वो 10 से लेके 12 दिनार तक भी आपको मिलता है। अब दिनार की आप कैलकुलेशन कर लें, जो अब जो मौजूदा रेट है दिनार का वो मेरे ख्याल से 913 अप्रोक्सीमेटली इतना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें मंथली या डेली आप लोग कितने कमा सकते हैं वहां जाके। उसके बाद कहते हैं हुनरमंद अफराद यानी कि वो लोग जिनके पास कोई स्किल है। अब स्किल वाले लोगों को 400 से लेके 800 दिनार तक भी वहां पे सैलरी मिलती है, जो तकरीबन पाकिस्तान में 3.5 से लेके 2.25 लाख तक बनता है अगर आपके पास कोई स्किल है। उसके बाद अगर आप क्लर्क वगैरह अकाउंटेंट है, कंप्यूटर का काम जानते हैं, तो आपको 600 से लेके 1000 दिनार तक भी सैलरी मिल सकती है। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 600 को आप मल्टीप्लाई कर लें 913 के साथ, तो आप चेक कर लेंगे कितने बनती है। उसके बाद सुपरवाइजर या मैनेजर की जो सैलरी है वो 1200 से लेके 2500 दिनार तक हो सकती है। उसके बाद है जी अजाफी सहूलियात। अगर आप कुवैत जाते हैं किसी कंपनी में तो वो आपको रहाइश, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और बाज़ सूरतों में खाने की सहूलत भी दी जाती है। कुछ कंपनियां सालाना छुट्टी और बोनस भी फ्राहम करती हैं, यानी कि छुट्टियां आपको देते हैं और छुट्टियों की वो सैलरी भी देती हैं कुछ कंपनियां। इसके अलावा जो बोनस है जिसको हम आप टिप्स कह लें या TDA कह लें वो भी मिलता है। अजाफी लोन्स जो होता है वो भी मिलते रहते हैं। अच्छा, ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कुवैत का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और मेडिकल जो है ना वो आपने कौन सा करवाना है, एक्सपेंस कितने आएंगे। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कुवैत का वर्क वीज़ा अप्लाई करने की। अब ये अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। अब उसके लिए या तो आपका किसी कंपनी के साथ रब्ता होना चाहिए या फिर आपका कोई दोस्त या फिर कोई अजीज रिश्तेदार वहाँ पे होना चाहिए जो आपको जॉब ऑफर लेटर जो है ना वो भेजे। फिर उसके बाद आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एजेंसी के थ्रू। अगर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो फिर आप किसी एजेंट के साथ रब्ता करें, फिर वो ही बंदा आपका जॉब ऑफर लेटर वहाँ से भेजेगा और फिर यहाँ से आप वीज़ा लगवाएं। तो ये सारा प्रोसेस करें। वीज़ा लगवाने के बाद फिर आपने मेडिकल करवाना होता है, मेडिकल करवाने के बाद फिर आपका जो प्रोटेक्टर वगैरह वो होता है, और प्रोटेक्टर के बाद फिर आपकी टिकट होती है और ये सारा प्रोसेस है सिंपल। तो सबसे मेन चीज़ जो है ना वो यहाँ पे जॉब लेटर है। अगर आपके पास जॉब लेटर है तो फिर मसला नहीं, लेकिन अगर जॉब लेटर नहीं है तो फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।